दीपावली के शुभ अवसर पर किले दर्शन स्पर्धा। कोंबड़पाड़ा रहिवासी संघर्ष समिति द्वारा किले प्रदर्शन स्पर्धा कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें प्रभाग क्रमांक 1 के संगमपाड़ा, कोंबड़पाड़ा, गोकुल नगर, अजय नगर, आदर्श पार्क परिसर के लोगों ने 40 के ऊपर लोगों ने महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जीवन पर आधारित जन्मस्थान, राज्याभिषेक ऐसे कई बड़े ऐतिहासिक किलों का बनाया है। उनका निरीक्षण स्थानिक देसले सर इन्होंने किया। इसमें छोटा गढ़, बड़ा गढ़ व अन्य पारितोषिक भी कोंबड़पाड़ा रहिवासी संघर्ष समिति द्वारा दिया गया है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी भिवंडी पश्चिम आमदार महेश चौगुले और भाजपा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष एडवोकेट हर्षल पाटिल ने भी उपस्थिति दिखाई और कुछ किलों का भी निरीक्षण भी किया और उन्हें पुरस्कार देकर आगे के लिए शुभेच्छाएं भी दी। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाज सेवक व उद्योगपति और कोंबड़पाड़ा रहिवासी संघर्ष समिति के कृष्णा गाजंगी, नाना जलके, अजय पाटिल, राजू गाजंगी, एडवोकेट वेंकटेश चिटकेन, प्रदीप बोड़के, नीलेश आलसी, नागेश जंपा जैसे अन्य कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता और स्थानिक लोग व इतर उपस्थित थे। चलिए देखते इस कार्यक्रम की एक झलक। पहले दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो संघर्ष समिति है वो गए साल से ये कार्यक्रम आयोजित किया है, लेकिन एक कार्यक्रम इतना अच्छा है कि इसमें कोई राजकारण नहीं है। राजकारण रहता तो समाज के बड़े लोगों को देते, साड़ी बांटा, ये बांटा या कुछ अलग कार्यक्रम रहता, लेकिन ये बच्चे लोगों को, आने वाली पीढ़ी है अपनी, उनको अपना इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्य कैसा चलाया, उसके क्या क्या पैतरे थे, वो सब मालूम होने चाहिए। और वो लोग आज 40 टीम थी, 40 से ज़्यादा। हर टीम में अपन देखेंगे तो एक 20-25 लोग तो होंगे, तो ये 400-500 लोगों का ये ग्रुप था। देखने जाए एक अच्छा, मैंने 1000 लोग हुए लेंगे, तो एक अच्छा कार्यक्रम जो इन्होंने आयोजित किया। तो ये संघर्ष समिति के सब लोग हैं, नाना झलके हुए, कृष्णा गाजंगी, राजू गाजंगी, ये सब उनकी टीम पूरी एक अच्छे पढ़े लिखे, उनको मालूम है समाज के लिए क्या हित का है और ये बच्चों के भविष्य के लिए क्या हित का है। ये भविष्य के कारण आज वो कुछ सीखेंगे, उससे कोई ना कुछ देंगे। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने माता से सीखा है सर, तो ये माता तो सिखाती है, लेकिन आज वैसा माहौल नहीं रहा। कभी कोई लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, लेकिन ये लोग वो माध्यम से कुछ ना कुछ जरिया देख के एक अच्छा कार्यक्रम लग रहा है। इसके लिए मैं कोंबड़पाड़ा संघर्ष समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रम जो अपने देश के हित में हो और देश के जो युवा पीढ़ी है उसको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले और आने वाले काल में वो और लोगों को ये अच्छे मार्गदर्शन दे, उसके लिए एक अच्छा कार्यक्रम ये संघर्ष समिति रख रही है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देतो। सर्व भिवंडीकरांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि संघर्ष समिती यांचं खूप कौतुक करतो, विशेषतः कृष्णाजी गाजंगी साहेब, नाना झलके साहेब आणि त्यांची पूर्ण टीम यांचं खूप अभिनंदन करतो। कारण का आज आपण बघितलं तर महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करण्यासाठी आज ही सातत्यानं 3 वर्ष ही स्पर्धा हे आयोजित करतायत। आज फक्त कोंबड़पाड़ा विभागातले 40 मंडळं जी होती मुलांची, 44 मंडळ यांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला। जसं आत्ता आपल्या आमदारांनी सांगितलं की किल्ले बनवणं हा एक शैक्षणिक भाग देखील आहे असं मला वाटतं। एक एज्युकेशनल याला आपण हे म्हणू शकतो का, तर किल्ला बनवायचा म्हणजे कोणता किल्ला बनवायचा तर त्याचा अभ्यास या मुलांना करायला आणि मग इतिहासात त्यांना जायला लागतं की किल्ला त्यावेळेला कसा बनवलेला, कोणी बनवलेला, काय काय एफर्ट्स घ्यायला लागलेले, हे मुलांना अभ्यासाचा भाग होऊन जातो आणि मुलांच्या ज्ञानामध्ये भर पडते याच्यामुळे। त्यामुळे हे जे काही कार्य करतायत ही फक्त स्पर्धा आपल्याला जरी वाटत असली तरी याच्यामध्ये मुलांच्या ज्ञानामध्ये देखील याच्यात भर पडते। आणि जसं मी मगाशी म्हटलं की
छत्रपती शिवाजी महाराज हे उत्कृष्ट ॲडमिनिस्ट्रेटर होते हे सगळ्यांनाच माहिती आहे, पण किल्ले बनवण्याचं जे कौशल्य त्यांच्यामध्ये होतं ते कसं होतं, कारण का त्यावेळेची परिस्थिती किती कठीण होती, किल्ले बनवणं हा किती कठीण एक हे होता, हे ह्या मुलांना त्याची जाणीव होती आणि ही जाणीव होणं आजच्या युगामध्ये हे फार महत्त्वाचं आहे. आजचं जे एक आपण म्हणतो मीडिया पूर्णचं जे युग झालेलं आहे, सोशल मीडियावर सगळं होतं, पण मुलांचं जे खेळणारी जी प्रवृत्ती असते, खेळ हा एक प्रकारचा तोच भाग आहे की मुलं त्या मातीमध्ये येतात, मातीमध्ये काही गोष्टी बनवतात आणि त्याच्यामधून एक चांगलं गोष्ट निर्माण करतात. त्यामुळे हा खूप खूप शुभेच्छा त्यांना, खूप खूप त्यांचं अभिनंदन करतो आणि आज ज्यांना पारितोषिक मिळाली त्यांचं देखील अभिनंदन करतो आणि ज्यांनी सहभाग घेतला त्यांना देखील मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि पुढच्या वर्षी आणखी चांगल्या प्रकारे आणखी किल्ले बांधणी ते करतील, बनवतील याबद्दल. आज दीपावली के अवसर पर मैं सभी भिवंडी वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं. हर साल की तरह कोमड़पाड़ा संघर्ष समिति की ओर से किला स्पर्धा 1 नंबर वार्ड में रखते हैं. संघर्ष समिति की ओर से रखते हुए आज इस पारितोषिक समारंभ में किला इसमें 43 छोटे बड़े सब किले बनाए गए. इस बख्शिश वितरण समारंभ के अवसर पर आदरणीय लाड़के पश्चिम के आमदार महेश जी चौगुले, भाजपा के अध्यक्ष हर्षल पाटिल जी और भाजपा के सभी पदाधिकारी व संघर्ष समिति के मेरे मित्र मंडली पूरे जोर तौर से उपस्थित थे और इस बख्शिश वितरण समारंभ के अवसर पर जिनको बख्शिश मिला है उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं और जिनको नहीं मिला है वो अगले साल बहुत अच्छी तरह किला में बना के उनको उत्साह बढ़ाने के और उनको प्रयास करे, ऐसा मैं कहता हूँ. किले में जो सजावट के बारे में लिया गया है, छोटे से बड़ों तक देखा गया उसमें, तो किस तरह आपने उनको पारितोषिक का वितरण कर? इस पारितोषिक समारंभ में टॉप 10 हम लोगों ने पहले तो रखा था, मगर हमारा परीक्षक देसले सर का जो परीक्षण करने के बाद ऐसा समझ में आया कि छोटे बच्चों में भी ही बहुत अच्छी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का किला बनाया. मैं उनके साथ नाइंसाफी होगा ऐसा उनके कहने पर हमने टॉप 10 किले के अलावा छोटे बच्चों के लिए अलग से पारितोषिक टाइम पे डिक्लेयर करके उनका ही प्रोत्साहन बढ़ाया. उनको मानदान के अलावा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा पारितोषिक दिया. और इसके अलावा एक ऐसा किला था संगमपाड़ा के अंदर जो फ्रेंडली, इको फ्रेंडली के थ्रू उनको भी स्पेशल प्राइज हमने देके उनका उत्साह बढ़ाया. और मैं सभी संघर्ष समिति के सभी मेरे साथी को सबको आभार मानता हूं जो इस कार्यक्रम बनाने में, उत्साह बढ़ाने में मुझे सहयोग. कुल कितने किले थे इस कोमड़पाड़ा में? गए साल में 30 थे, मगर इस साल गए साल का जो पारितोषिक वितरण देख के और बच्चों का उत्साह देख के इस साल 43 किले टोटल बनाए गए. इस किले का सजावट स्पर्धा के पीछे क्या कारण है, इसका थोड़ा बताएं. इस सभी किले के पीछे एक ही कारण है, छत्रपति शिवाजी महाराज का सभी उनका हिस्ट्री के बारे में लोगों को परिचय हो और उनके बारे में सबको मालूम